एवरीवन, माय नेम इज़ डॉक्टर ललित कुमार और मैं आज आपको एनाटॉमी की जो भी बेसिक टर्मिनोलॉजी होती है उसके बारे में समझाऊंगा, जिसमें अपन बात करेंगे कुछ पोजीशंस की और कुछ प्लेन की। और ये अपन को पूरी एनाटॉमी में हर जगह काम आनी है। अगर आपने पोजीशंस और प्लेन समझ लिए तो समझ लो आपकी एनाटॉमी का आधा सॉल्यूशन यहीं पे हो चुका है। तो अपन एक एक करके बात करेंगे। फर्स्ट में अपन देखेंगे पोजीशन। पोजीशन ये एक एनाटॉमिकल पोजीशन होती है। एनाटॉमिकल पोजीशन बोला जाता है जिसमें कि जैसे कि अपन को ये दिख रहा है इसमें डायग्राम में, जो भी अपना आगे का फ्रंट पार्ट होता है इसको बोला जाता है एंटीरियर, और जो पोस्टीरियर पार्ट होता है उसको बोला जाता है पोस्टीरियरली। पीछे का पार्ट साइड होती है उसको, है ना। जैसे कि ये ठीक है, जैसे कि ये एंटीरियर साइड है इसकी, है ना, और पोस्टीरियर इसकी बैक साइड आ गई है ना। और ऊपर देखा जाए तो उसको बोला जाता है सुपीरियर हेड साइड को, और नीचे की साइड को बोला जाता है इंफीरियर पार्ट। तो अपन इसको एक एक करके देखेंगे। तो जैसे कि अपन हाथ देखते हैं, ठीक है, अपन दोनों हाथ को आगे कर सकते हो आप, और मेरे साथ साथ में इसकी पोजीशन का पता कर सकते हैं, ठीक है। तो जैसे कि अपना जो हाथ है, ठीक है, इसको अगर सीधा किया अपन ने तो ऊपर की जो साइड होती है हाथ की, इसको बोला जाता है, अपना सीधा हाथ करके देखो दोनों को, तो इसको बोला जाता है पामर साइड। ये पामर साइड ये वाली है ना, ये पाम साइड जिसमें सीधा हाथ है। और अगर पीछे की साइड उल्टा हाथ करके देखा जाए तो इसको बोला जाता है डोर्सल सरफेस, ठीक है। तो आगे की पामल सरफेस सीधा हाथ करके देखो तो, और पीछे उल्टा हाथ करके देखो तो डोर्सल सरफेस इसको बोला जाता है, ठीक है। फिर इसी तरीके से अपन देखते हैं। तो जैसे हाथ है अपने, तो दो टर्म होते हैं, एक तो होती है प्रोक्सिमल साइड और एक होती है डिस्टल। तो प्रोक्सिमल किसको बोला जाता है? प्रोक्सिमल बोला जाता है नियर द ट्रंक टू पॉइंट ऑफ ओरिजिन, यानी कि जो भी चीज़ पास में होती है उसको अपन बोलते हैं प्रोक्सिमल साइड, और जितनी दूर जाते हैं उसको बोलते हैं डिस्टल। प्रोक्सिमल पास, पी से प्रोक्सिमल पास, और डिस्टल डी से दूर। इस तरीके से तुम याद रख सकते हो इसको सिंपल लैंग्वेज में, ठीक है। फिर अपन आगे देखें तो एक होता है मीडियल साइड और एक होती है लेटरल साइड। मीडियल साइड को बोला जाता है जो कि अपने बॉडी पार्ट के दूर की साइड हो, तो उसको बोला जाता है मिड लेटरल साइड, है ना। और मीडियल साइड बोला जाता है जो कि अपने बॉडी के अंदर की ओर। आपको एक और तरीके से समझा दूँ मैं इसको, जैसे कि शरीर के बीच में एक लाइन निकलती है, ये लाइन, ठीक है, इसको बोला जाता है मिड लाइन। तो मिड लाइन का मतलब है कि अपने पूरे शरीर में ये बीच की एक लाइन है ये। इसके अकॉर्डिंग यदि अपन इस मिड लाइन की अंदर की तरफ देख चले तो इसको बोला जाता है मीडियल, और अगर बाहर की तरफ जाए तो उसको बोला जाता है लेटरल, ठीक है। और इसी तरीके से अगर मिड लाइन अपन इसको यहाँ पे मानते हैं, जैसे कि ये हाथ है, ठीक है, हाथ तो प्रोक्सिमल साइड को बोला जाता है, पास वाली साइड को बोला जाता है प्रोक्सिमल, और दूर वाली साइड को बोला जाता है ये डिस्टल, ठीक है। और इस प्रकार से अपन देखते हैं कुछ सरफेस होती है जो सुपरफिशियल होती है, कुछ इंटरमीडिएट होती है, कुछ डीप होती है। तो सुपरफिशियल का मतलब जैसे कि अपन हाथ की बाजू देख लेते हैं, ठीक है, यहाँ पे मसल होती है अपना बाइसेप ट्राइसेप, तो इसकी जो भी स्किन होती है ऊपर की, इसको बोला जाता है सुपरफिशियल पार्ट। और जो अंदर साइड क्या होता है, बोन मिलती है अपन को, बोन होती है डीप, और इसके बीच में होती है मसल्स, इसको बोला जाता है इंटरमीडिएट साइड। तो ये अपना बॉडी की पोजीशन होगी सारी की सारी, ठीक है। और इस तरीके से और देखा जाए तो अपन पैरों में देख सकते हैं, जैसे कि पैर में देखो ये, है ना। तो अगर ऊपर की साइड देखा जाए पैर की, जो अपने पैर को अपन ज़मीन पर रखा है, तो अगर सामने रखा जाए तो इसको बोला जाता है डोरसम, ठीक है। और नीचे की साइड को बोला जाता है प्लांटर, यानी कि सोल साइड को। तो डोर्सल सरफेस कौन सी होगी? अपन पैर सीधा रखा हो तो ऊपर, और अपने जो भी नीचे तलवा उस साइड को अपन सोल बोला जाता है। तो एक चीज़ ये होगी, तो ये होगी अपनी बॉडी की पोजिशंस।
तो ये अपनी एनाटॉमिकल साइड देख लो आप, तुम देख सकते हो इसको। जैसे कि अपन स्टैंडिंग में खड़ा है कोई आदमी, तो यहाँ पर हैंड एट द साइड विथ प्लेन फेसिंग फॉरवर्ड, सॉरी, हैंड एट द साइड विथ पाम्स फेसिंग फॉरवर्ड। तो एनाटॉमिकल पोजीशन बोला जाता है आदमी सीधा खड़ा है, ठीक है, और इसका हैंड है सामने की तरफ, जैसे डायग्राम में दिखाया गया है, सामने की तरफ ऐसे है आगे, ठीक है, और दोनों पैर है पास पास में है। सुपाइन पोजीशन बोला जाता है यदि आदमी अगर लेटा हुआ है, तो आदमी लेटा हुआ तो इसको बोला जाता है सुपाइन पोजीशन। और सीधा जिसमें फेस ऊपर की तरफ हो, ठीक है, फेस अप हो। और प्रोन पोजीशन बोला जाता है जिसमें कि आदमी अगर लेटा हुआ है, ठीक है, यानी कि फेस डाउनवर्ड हो, इसको बोला जाता है प्रोन पोजीशन। अब इसी को मैंने अलग तरीके से दर्शाया गया है, ठीक है। जैसे कि सुपीरियर, तो सुपीरियर पार्ट को अपन क्रेनियल भी बोलते हैं। सुपीरियर मतलब ऊपर, क्रेनियल मतलब अपना हेड साइड को, यानी कि टुवार्ड द अपर पार्ट, यानी हेड साइड। एक होती है इन्फीरियर, इन्फीरियर का मतलब होता है कोडल, कोडल का मतलब होता है पूंछ, यानी कि अवे फ्रॉम द हेड, यानी कि हेड से दूर की तरफ, लोअर पार्ट, यानी कि जिस तरफ पैर हो उसको बोला जाता है कोडल सरफेस। फिर बोला जाता है एंटीरियर, तो एंटीरियर को अपन वेंट्रल पार्ट भी बोलते हैं। तो वेंट्रल का मतलब होता है नियर टू और एट फ्रंट ऑफ बॉडी एंड स्टोमक साइड। तो एंटीरियर होता है अपने ये आगे की साइड, जैसे कि अपन पहले बताया गया था, ये एंटीरियर साइड, ठीक है। और पोस्टीरियर साइड को बोला जाता है डोर्सल सरफेस, यानी कि बैक साइड जो भी पोस्टीरियर। अब बैक साइड में सारा आ जाएगा, पीछे हाथ के पीछे की साइड, पैरों के पीछे की साइड, पीठ के पीछे, हेड के पीछे की साइड, इसको बोला जाता है डोर्सल यानी पोस्टीरियर सरफेस। एक होता है मीडियल, यानी कि नियर टू मिड लाइन, जैसे मैंने पहले बताया था ये बॉडी की मिड लाइन होती है। अगर कोई चीज़ मिड लाइन के साइड में है तो इसको बोला जाता है मीडियल, और मिड लाइन से यदि दूर जा रही है तो इसको बोला जाता है लेटरल साइड। अब अपन और देखते हैं, जैसे कि प्रोक्सिमल होता है। प्रोक्सिमल यानी मैंने जैसे बताया था पहले, नियर टू अटैचमेंट ऑफ लिम्ब टू ट्रंक नियर टू ओरिजिन। इसका मतलब ये बोल रहा है कि अगर लिम्ब का अटैचमेंट ट्रंक के साइड हो तो इसको बोला जाता है प्रोक्सिमल, यानी कि जहाँ पर अटैचमेंट अपना बॉडी से हो तो उसको प्रोक्सिमल साइड बोला जाता है, ठीक है। और अगर कोई चीज़ दूर की साइड हो, यानी कि ट्रंक से दूर की तरफ, तो इसको डिस्टल बोला जाता है। एक होता है सुपरफिशियल, एक होता है डीप। तो डूवार्ड ऑन द सरफेस ऑफ द बॉडी, बॉडी की सरफेस होती है जैसे कि स्किन होगी तो इसको सुपरफिशियल बोला जाता है। और एक होता है डीप, यानी कि यानी जो भी स्ट्रक्चर होती है वो सरफेस के नीचे होती है, उसको डीपली बोला जाता है। अब अपन बात करते हैं प्लेन की। तो तीन प्लेन होते हैं, फ्रंटल प्लेन, सजाइटल प्लेन और ट्रांसवर्स प्लेन। जैसा डायग्राम में दिखाया गया है, फ्रंटल प्लेन क्या होता है, तो फ्रंटल प्लेन और सजाइटल प्लेन होता है दो, एक वर्टिकल लाइन होती है, ठीक है। तो जैसे कि ये बॉडी, ये आदमी है इसमें, ठीक है, तो इसमें फ्रंटल जो प्लेन है वो होता है अपने, फ्रंटल प्लेन को अपन एक और टर्म बोलते हैं, ठीक है, जिसका नाम है कोरोनरी प्लेन, ठीक है। फ्रंटल प्लेन को कोरोनरी प्लेन बोला जाता है। तो इसमें जब अपन किसी बॉडी सरफेस को अगर बीच से इस तरीके से काटते हैं, ये जैसे दिया गया है, इस तरीके से काटते हैं कि बॉडी आगे और पीछे दो साइड में डिवाइड हो जाती है, जैसे कि एंटीरियर यानी कि आगे का पार्ट और पीछे का पार्ट, तो पीछे का पार्ट, तो इस तरीके से काटा जाता है। एक होती है सेजाइटल प्लेन, सेजाइटल प्लेन में बॉडी को अपन काटते हैं दोनों साइड से, जैसे कि कंधों की साइड से, तो इसको बोला जाता है सजाइटल प्लेन। और ट्रांसवर्स प्लेन होता है यानी कि बॉडी को बीच में से काटा जाता है। एक तरीके से और मैं समझाऊं तो जैसे कि ये आदमी है, ठीक है, ये आदमी खड़ा है, तो अपन फ्रंटल प्लेन बोलते हैं कि सर पे कि बॉडी को इस तरीके से डिवाइड करते हैं, जैसे कि यहाँ से बीच से काटा अपन ने हेड के यहाँ से, ठीक है। तो अपन ने किस तरीके से काटा, ये इस तरीके से, इस तरीके से। तो बॉडी इस तरीके से आगे आगे चली जाएगी एंटीरियर, और पीछे पोस्टीरियरली डिवाइड हो जाएगी, ठीक है। और इसी तरीके से अगर सजाइटल प्लेन को देखा जाए तो ये बॉडी है, तो सजाइटल को अपन काटते हैं, तो सजाइटल को काटते हैं तो बॉडी को इस तरीके से बीचों बीच से काटते हैं, जिसमें बॉडी एक लेटरल साइड में कट जाती है, यानी कि दो राइट और लेफ्ट साइड में, ये राइट और ये लेफ्ट साइड में डिवाइड हो जाती है, ठीक है। और एक होती है ट्रांसवर्स प्लेन, यानी कि बॉडी को अपन ये इस तरीके से काटते हैं ये बीच से,
तो बॉडी एक तो सुपीरियर और इन्फीरियर साइड में डिवाइड हो जाती है। थैंक यू सो मच मुझे सुनने के लिए, और मैं आपको ऐसे ही अलग अलग लेक्चर दूंगा जिसमें आप बेसिक टर्मिनोलॉजी सीख सकते हो। तो प्लीज़ मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू सो मच।